हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने टाइटल में थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटेंसी क्लास 11th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नाम है कैश बुक। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो कैश बुक क्या होती है, कैश बुक कहाँ से आई, कहाँ क्या क्या इसमें करना पड़ता है, वो सब चीज़ें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आज के लेक्चर में आपको कैश बुक का एक मेथड हो सकता है जितना ज़्यादा वो मैं कंप्लीट करवा दूँ, और टाइम बचेगा तो हम लोग सेकंड मेथड भी देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर फ्रॉम कैश बुक। तो मेरे बच्चों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे को जान लें कि मैं कौन हूँ। एक सेकंड, मैं बस आपको अपने बारे में बता दूं, फिर हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नहीं तो तुम लोग बोलोगे सर लेक्चर लेने तो बैठ गए, पहले अपने बारे में तो बता दो, आप कौन हो, कहाँ से हो। तो यस, तो मेरे प्यारे बच्चे, जो बच्चे हैं मैक्सिमम बच्चे तो मेरे को जानते ही हैं, जो बच्चे लेक्चर अटेंड कर रहे हो आप लोग, और जो नहीं जानते, जो फर्स्ट टाइम मेरे लेक्चर अटेंड करने आए हैं, जो फर्स्ट टाइम मेरी क्लास में आए हैं, उन बच्चों के लिए बता दूँ, मेरा नाम भारत अनुरागी है। मेरा नाम भारत अनुरागी है। मैं अनअकैडमी पे 11th एंड 12th क्लास का वेरीफाइड एजुकेटर हूँ। आई एम वेरीफाइड एजुकेटर ऑन अनअकैडमी। और अगर आप मेरी क्वालिफ़िकेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने UGC नेट क्वालिफाइड किया है। आई एम UGC नेट क्वालिफाइड। आई हैव डन MBA स्पेशलाइज्ड इन फाइनेंस एंड बैंकिंग। फाइनेंस एंड बैंकिंग में स्पेशलाइजेशन है। उसके बाद मैंने MCOM भी किया है, और MCOM के साथ साथ B.Ed और BCom, साथ में PGDCA। ये मेरी क्वालिफ़िकेशन है। और लगभग 4 साल से मैं कॉमर्स पढ़ा रहा हूँ। फ्रॉम 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस है कॉमर्स पढ़ाने का। 11th एंड 12th क्लास के बच्चों को कॉमर्स पढ़ाता हूँ। कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, बिजनेस, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स। तो अगर आप जिस चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ पे देखेंगे तो मेरे बहुत सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे, बहुत सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे, और भी मैंने कई सारी क्लासेस जहाँ पर अटेंड किए, तो वो सारी क्लासेस भी आप यहाँ पर अटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैं आपके सामने आज पढ़ाने जा रहा हूँ, आपको पता है कि मैं आपको कैश बुक पढ़ाने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर यूट्यूब पर आपको पूरे कोर्सेज नहीं मिल पाते, आप पूरे लेक्चर्स अटेंड नहीं कर पाते हो, पूरे टॉपिक्स आपको एक सीरीज़ में नहीं मिल पाते, लाइव क्लासेस नहीं ले पाते हो, अब टीचर से इंटरेक्ट कम करने का मौका कम मिलता है। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आप ज्वाइन करिए अनअकैडमी प्लस। अच्छा, अनअकैडमी प्लस पर आपको विश्वास नहीं होता, एक बार अनअकैडमी ज्वाइन करके देख लीजिए। अनअकैडमी डाउनलोड कर लीजिए, फ्री है, और वहाँ पे फ्री क्लासेस अटेंड करिए। थोड़ी सी नहीं, बल्कि बहुत सारी, जितनी आप अटेंड करना चाहते हो उतनी फ्री क्लासेस अटेंड करिए जो वहाँ पे अवेलेबल है फ्रीली। उसके बाद एक बार चेक करिए कि आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है या नहीं लेना है। अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वहाँ पे आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है सभी कोर्सेज का, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, लाइव टेस्ट सीरीज, लर्न फ्रॉम योर कंफर्ट ऑफ होम। तो बेटा ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर अनअकैडमी प्लस पर मिलती हैं। इतने सारे फीचर्स हैं अनअकैडमी प्लस के कि आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे इतने सस्ते में ये सारे फीचर्स मिलना बहुत मुश्किल है। तो आप इसके लिए अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जिसमें आपको सारे के सारे प्लस बेनिफिट के साथ साथ ये सारे बेनिफिट में मिलेंगे। पर्सनल मेंटर मिलेगा आपको एक, आपको रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस रहेंगे, वीकली रिपोर्ट्स रहेंगी आपकी, पर पेरेंट्स के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं, स्टडी प्लानर वगैरह, ये सब चीज़ें आपको ऑफर की जाती हैं अनअकैडमी प्लस पर। क्रिएटिव कॉर्नर भी है। और ये देखिए 11th क्लास के लिए नए बैचेस भी स्टार्ट हुए हैं। प्राइम बैच स्टार्ट हुआ है 11th क्लास के लिए। आप 11th क्लास स्टूडेंट्स हैं, देख लीजिए बिजनेस स्टडीज़ का। गिरीश सर आपको बिजनेस स्टडीज़ पढ़ा रहे हैं, विशाल सर आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं, अनीता मैम आपको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, सी जयदीप सर आपको अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं, और निकिता मैम आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे। तो ये सारे क्लासेस, ये नए सारे बैचेज जो हैं ये साइंस स्टूडेंट्स के लिए, ये साइंस स्टूडेंट्स के टीचर, तो ये आप सारे बैचेस अटेंड कर सकते हैं लाइव, और अपनी प्रिपरेशन को एक कदम आगे ले जा सकते हैं। अगर लेना चाहते हैं सब्सक्रिप्शन तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप 18 मंथ का या 15 मंथ का, जो आपको कंफर्टेबल लगे, इनमें से ही दो चूज़ करिए, दो में से कोई चूज़ करिएगा। क्योंकि देखिए आप पेमेंट कर रहे हैं तो मैं नहीं चाहता कि आपका पेमेंट ज़्यादा दिन के लिए बेकार जाए, क्योंकि इससे आप, मेरे को पता है आपको गारंटीड पसंद आएगा। एक बार आप पढ़ोगे तो आपको गारंटीड बहुत अच्छा लगेगा, और उसके बाद आपको फिर दोबारा सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो मैं एक बार कहता हूँ आप 15 महीने या 18 महीने का सब्सक्रिप्शन लीजिए। इससे आपकी पूरी की पूरी 11th क्लास कवर हो जाएगी, पूरी की पूरी 12th क्लास कवर हो जाएगी।
ऑल सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे, ऑल एजुकेटर्स से आप पढ़ पाओगे, ऑल कोर्सेज जितने भी होंगे वो सारे अटेंड कर पाओगे, और ऑल बैचेस जितने भी हैं वो भी सारे अटेंड कर पाओगे यहाँ पर। देखिए प्राइस कितना कम है यहाँ पर, 16,200 का प्राइस है आपका 15 महीने का, और 18,000 रुपये का प्राइस है 18 महीने का। और अगर आपने कहीं यूज़ कर लिया ये कोड तो आपकी लॉटरी लग गई। बी अनुरागी लाइव कोड यूज़ करो और पाओगे आप 10% का डिस्काउंट। अगर आपको विश्वास नहीं है, आपको अच्छा लगेगा कि ख़राब लगेगा, तो अगर आप डेमो लेक्चर्स, डेमो क्या, इतना फ्री कंटेंट डाला हुआ है वहाँ पर, आप वो अटेंड कर सकते हैं। उस पर आप बस एक बार अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करिए, और डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर लॉगिन करिए, अपनी प्रोफाइल क्रिएट करिए, और कोई भी लेक्चर जो फ्री में आप अटेंड करना चाहते हैं अपना गोल सेट करने के बाद वो अटेंड करिए। जैसे ही आप लेक्चर ओपन करेंगे तो आपके सामने बोलेगा एंटर योर कोड, तो वहाँ पर ये कोड एंटर कर दीजिए, तो आपका क्या होगा, फ्री प्लान जो होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा, और उसके बाद आप अपना लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी वो काम की रही होगी। तो इस कोड को यूज़ कर लिए, बहुत काम आने वाला है, आपको 10% डिस्काउंट भी दिलवाएगा, और उसके साथ साथ आप फ्री कोर्स भी अपना एक्टिवेट कर पाएंगे, फ्री प्लान में ही अपना एक्टिवेट कर पाएंगे। जब आपकी इच्छा हो तब आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, तब आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ क्लास ही नहीं, इस कोर्स से आपको अनअकैडमी पर जितनी भी कैटेगरीज है हर कैटेगरी पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 10%। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। तो अब मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ, सीधे ले चलता हूँ आपको क्लास पे, और जहाँ पर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका क्या, कैश बुक। शायद आपको पता है, मैंने आपको बता दिया है पहले, और यस हम लोग आज कैश बुक पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कैश बुक। तो देखो बेटा, अकाउंटिंग की ज़रा बात करते हैं। आप क्या कर रहे हो, आप अकाउंटिंग कर रहे हो, और अकाउंटिंग में आपने क्या क्या पढ़ लिया है। अगर आप कैश बुक तक पहुंच चुके हो तो इसका मतलब आपने पीछे पूरी की पूरी थ्योरी पढ़ ली है। थ्योरी पढ़ने के बाद फिर आपने अकाउंटिंग इक्वेशंस भी पढ़ ली हैं। अकाउंटिंग इक्वेशंस को पढ़ने के बाद फिर आपने जर्नल एंट्रीज भी बनाना सीख ली हैं। तो बेटा अगर आपने जर्नल एंट्रीज बनाना सीख ली हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सीखी हैं तो अभी आप सीख लीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब उसके बाद आपको बनाना पड़ता है लेज़र्स, उसके बाद हमें बनाने पड़ते हैं लेज़र्स। तो आप लोगों ने लेज़र्स बनाना भी सीख लिए होंगे, और लेज़र्स के साथ साथ फिर हम क्या बनाते हैं साथ में, लेज़र्स के एक्स्ट्रा हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी कुछ बुक्स हैं जो साथ में मेंटेन करते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, जर्नल एंट्री की एक बुक होती है जिसमें हम अपनी सारी जर्नल एंट्रीज करते हैं, और कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जर्नल एंट्री में ना रिकॉर्ड करते हो, सीधे सीधे हम कैश बुक में रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं, या जर्नल एंट्री करने के बाद उनको लेजर्स में ना रिकॉर्ड करते हो सीधे कैश बुक में ले जाते हैं। अब कैश बुक के अलावा भी और भी बहुत सारी बुक्स हैं जिसको आप अदर बुक्स बोलते हो या स्पेशल बुक्स का नाम देते हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ अदर बुक्स कौन कौन सी होती है, जिसको आप लोग स्पेशल पर्पस बुक्स का नाम देते हो, जिसको हम लोग नाम देते हैं स्पेशल पर्पस बुक्स। स्पेशल पर्पस बुक्स की बात कर रहा हूँ। तो ये स्पेशल पर्पस बुक्स कौन कौन सी होती हैं, ये स्पेशल पर्पस बुक जो आपके सामने होती हैं, सबसे पहले होती है आपकी कैश बुक जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, फिर होती है आपकी परचेज बुक, परचेज बुक के साथ साथ फिर होती है आपकी सेल्स बुक, सेल्स बुक के साथ साथ होती है आपकी बिल्स रिसीवेबल, दूसरी होती है बिल्स पेबल, बिल्स पेबल, एक होती है फिर जर्नल प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर बुक। और अब आप बोलोगे सर आपने तो 8 बोलनी थी, ये तो 6 हुई। हाँ बेटा, परचेज बुक के बाद एक और बनानी पड़ती है आपको परचेज रिटर्न, जो आपने सामान खरीदा उसको आप वापस करोगे। वैसे सेल्स के साथ साथ एक होती है सेल्स रिटर्न, जो सामान आपने बेचा हो सकता है वो व्यक्ति आपको सामान वापस कर दे, तो उनको भी हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये स्पेशल पर्पस के लिए बुक्स बनाई जाती हैं। एक आपकी कैश बुक हो गई, दूसरी आपकी परचेज बुक, तीसरी आपकी सेल्स बुक,
बिल रिसीवेबल, बिल पेबल, जनरल प्रॉपर, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। ये 8 बुक्स हैं आपकी जो स्पेशली आपको अलग से याद करनी पड़ती है। फिलहाल आप लोग 11th क्लास में हैं तो आपके ऊपर सीबीएसई ने प्रेशर नहीं डाला है, बोला बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल बुक्स को काट दो और बाकी पढ़ लो, तो हमने बहुत खुश हो गए। लेकिन हमें ये नहीं बताया गया कि कैश बुक के अंदर भी टाइप्स हैं। कैश बुक में एक सिंगल कॉलम कैश बुक है, एक डबल कॉलम कैश बुक है, ट्रिपल भी थी, तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है थोड़ी सी आज़ादी दे देते हैं, ट्रिपल कॉलम कैश बुक को काट दिया गया। और एक है पैटी कैश बुक, जिसको आप लोग पिटी कैश बुक भी बोलते हैं कुछ लोग, पैटी कैश बुक। तो ये इतनी तरह की बुक्स होती हैं स्पेशल पर्पज़ जो हमें मेंटेन करनी पड़ती है। अब आप बोलोगे सर इतनी सारी बुक्स को मेंटेन करने का रीज़न क्या है, कि हमें क्यों ये बुक्स मेंटेन करनी पड़ती है। एक्चुअल में आप लोगों को अगर पीछे की कहानी पता हो तो जनरल एंट्री के बाद ट्रांजैक्शन को लेजर्स में पोस्ट किया जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए आपने कोई सामान राम को बेचा पर उधार 5,000 रुपये में, तो एंट्री होगी, आपकी एंट्री कुछ इस तरह से की जाएगी, राम डेबिट, अकाउंट नहीं लगाते नाम के आगे, 5,000 रुपये से टू सेल्स अकाउंट। ये बिल्कुल सिंपल सी एंट्री पास हो जाती है, हो गया। लेकिन एक्चुअल में कभी कभी क्या होता है, अच्छा इसको फिर क्या करना पड़ता है, उसके आगे की कहानी बना, फिर लेजर बनता है। लेजर का पूरा फॉर्मेट नहीं बना रहा, छोटा सा फॉर्मेट बस बना दिया मैंने। एक तो राम अकाउंट में ये एंट्री जाती है और एक एंट्री ये सेल्स अकाउंट में जाती है, दो है ना उसमें, तो एक राम के अकाउंट में जाएगी, एक सेल्स के अकाउंट में जाएगी। तो इसमें एंट्री कैसे पास करोगे आप लोगों को भली बात ही पता होगा। राम अकाउंट क्या हो रहा है, राम अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं तो इसमें डेबिट कर देंगे राम को, और सेल्स अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, उसको क्रेडिट कर देंगे सेल्स को। लेकिन जहाँ पे राम का अकाउंट डेबिट हो रहा है किस वजह से हो रहा है, टू सेल्स की वजह से, और सेल्स का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, बाय राम की वजह से। तो ये इस तरह से कुछ हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। हर एक जनरल एंट्री को हम दो जगह पे इस तरह से ले जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में कभी नोटिस करना, सबसे ज़्यादा जो ट्रांजेक्शन्स बिजनेस में होती हैं वो इन्हीं चीज़ों की होती हैं। कैश की ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा होती हैं, कैश की ट्रांजेक्शन्स इतनी ज़्यादा होती हैं कि आप हिसाब नहीं लगा पाओगे, इतनी सारी ट्रांजेक्शन्स। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ट्रांजेक्शन हमारी कैश में होती हैं। फिर कैश के साथ साथ हम परचेज भी करते हैं, तो बहुत सारा सामान हमने क्या किया होता है, खरीदा होता है। तो परचेज की ट्रांजेक्शन, क्योंकि डेली का काम ही वही है। मशीन एक दिन खरीदोगे आप, रिपेयर के एक्सपेंसेस आपके एक बार होंगे, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आपका महीने में एक बार आएगा। लेकिन कैश तो आपका हर दिन होगा, परचेज आपका हर दिन होगा, सेल्स आपका हर दिन होगा। परचेज भी आप हर दिन करोगे, सेल्स भी आप हर दिन करोगे। तो जब सेल्स डेली करोगे तो बिल रिसीवेबल भी मिलेंगे। बहुत सारी सेल्स आप उधारी में भी करोगे और क्रेडिट में भी करोगे और नगद भी करोगे, और बहुत सारे बिल्स पेबल भी आप बना कर दोगे जब परचेजिंग करोगे तो। अच्छा, जो ट्रांजेक्शन्स कुछ जनरल एक ऐसी होती हैं कि आपको किसी का चेक मिला और आपने किसी को ट्रांसफ़र कर दिया वही चेक, तो एंडोजमेंट वाली एंट्रियाँ भी बहुत होती हैं इस तरह की, तो वो जनरल प्रॉपर में भी रिकॉर्ड करोगे। और कुछ सामान जो आपने बेचा होगा वो वापस भी आएगा, कुछ सामान जो आपने बेचा होगा वो आपका वापस भी आएगा, और जो सामान आपने ख़रीदा होगा वो आपको वापस भी करना पड़ेगा। तो ये डेली के नेचर के काम है, और ये ट्रांजेक्शन्स इतनी ज़्यादा होती हैं कि एक पेज पर इनको रिकॉर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एक्चुअल में आपको दिखाता हूँ मैं। मान लीजिए ये मेरी कॉपी का नोटबुक है, ये मान लीजिए लेजर की बुक है मेरी, ये मेरी लेजर की बुक है, और आज मैंने इस अकाउंट के ऊपर हेडिंग डाल दी, मान लो शाम अकाउंट, यहाँ पे मैंने शाम अकाउंट लिख दिया और ये पूरा का पूरा पेज शाम को एलोकेट कर दिया। अब साल भर में मुझे इसी पेज के साथ काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसका बैलेंस मैं कहीं आगे उठा के लेके जाऊंगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, आधा बैलेंस जहाँ पे आधा वहाँ पे, तो शाम का सारा हिसाब किताब यहीं पे होगा। अब कैश के फिर शाम के बाद अगला पेज मैं दे दूंगा राम को, राम का अगला पेज मैं दे दूंगा इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिसिटी के बाद अगला पेज दे दूंगा मैं किसी और अकाउंट के लिए। तो इस तरह से लेजर्स के लिए एक एक पेज अलॉट कर दिया जाता है लेजर की बुक में। आप लोग तो जनरली लाइनों से खींचते हो, असली ज़िंदगी में कुछ इस तरह से किया जाता है। लेकिन अब कैश की ट्रांजैक्शन इतनी ज़्यादा, उसके लिए कितने पेज छोड़ोगे। मैं असली ज़िंदगी में गया, मैंने कैश बुक नहीं बनाई, मैंने कहा चलो इसी बुक में लेजर बुक में ही काम कर लूँगा कैश का। तो मैंने क्या किया, मैंने 10 पेज छोड़ दिए। मैंने कहा 10 इतनी ट्रांजैक्शन नहीं होंगी कैश में साल भर में, तो मैंने एक काम किया, मैंने 10 पेज छोड़ दिए, ऐसे एक एक करके 10 पेजेस को छोड़ दिया। और जैसे ही मैंने 10 पेज छोड़ दिए तो मेरे 10 पेज वो एक महीने में भर गए।
अब मुझे टेंशन, अब मैं कहाँ पे लेके जाऊँ, तो फिर मुझे बैलेंस सीडी करके वो एक अलग ही बुक में मुझे वो बैलेंस ट्रांसफ़र करना पड़ा। तो इससे अच्छा हम क्या करते हैं, इससे अच्छा हम क्या करते हैं कि पूरी एक अलग से बुक एलोकेट कर देते हैं। इससे अच्छा हम पूरी की पूरी बुक एक एलोकेट कर देते हैं कि भैया ये कैश बुक है, इस बुक में हम कोई और अकाउंट बनाएंगे ही नहीं, हम फर्स्ट पेज पे ही हेडिंग डाल देंगे ये कैश की बुक है, और इसमें पूरे में हम कैश ट्रांजेक्शन से रिकॉर्ड करेंगे। तो कैश बुक में जितना भी सामान आएगा, बल्कि जो भी ट्रांजेक्शन नगद में करेंगे वो इस बुक में मिल जाएंगे। वैसे ही एक और बुक बनाएंगे, एक और बुक बनाई, मान लो वो परचेज बुक बना ली, फिर एक और बनाई वो सेल्स बुक बना ली। ऐसे करते करते 8 अलग अलग बुक्स बना लेते हैं, क्योंकि इनकी ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा होती है। और एक कॉमन बुक बना लेते हैं लेजर बुक, जिसमें छोटे छोटे अकाउंट सारे डाल देते हैं, जिसमें साल में 2 3 4 ट्रांजेक्शन ही होनी होती है। उनके लिए हम क्या बना लेते हैं, एक लेजर बना लेते हैं। तो लेजर के हर एक पेज पर एक अकाउंट बन जाता है और इनके लिए पूरी पूरी बुक एलोकेट कर दी जाती है। तो इसीलिए हम लोग क्या बनाते हैं, कैश बुक बनाते हैं। अच्छा, अब आप लोग पूछोगे सर कैश बुक को मेंटेन करने का तरीका क्या है, कैसे मेंटेन की जाती है, कैसे बनाई जाती है कैश बुक। तो बेटा बहुत सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है कैश बुक बनाने का। मैं आपके सामने बना के दिखा रहा हूँ, और मैं चाहूँगा कि सब बच्चे मेरा साथ दें और सब बच्चे मेरे साथ साथ आप लोग भी बनाएं। तो फिलहाल मेरे पास तो टूल्स अवेलेबल हैं, देखता हूँ टूल्स काम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कभी कभी टूल्स काम नहीं करते हैं। ये सबसे पहले हेडिंग डाल दी मैंने, हेडिंग के बाद फिर एक बीच में लाइन खींचेंगे, इस तरफ भी अमाउंट आएगा और इस तरफ भी अमाउंट आएगा, उस तरफ भी अमाउंट और इस तरफ भी अमाउंट, दोनों तरफ अमाउंट हो गए। अच्छा, अब डेट चाहिए होगी, तो डेट भी बहुत ज़रूरी है, तो इस तरफ भी डेट आएगी। मतलब आपको पता होगा 2 साइड होती है, एक डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है। तो इस तरफ भी डेट आएगी और इस तरफ भी डेट आएगी। फिर डेट के साथ साथ यहाँ पे एक लेजर फोलियो का ऑप्शन भी आएगा। लेजर फोलियो नहीं, जहाँ पे आएगा फोल्डर जनरल फोलियो का, जहाँ पे जो ट्रांजेक्शन आएगी वो जनरल से उठा कर लाएंगे, इसलिए पेज नंबर जो डलेगा यहाँ पे वो जनरल बुक का डलेगा। और आखिरी में एक लाइन और खींच दे तो ताकि ये अकाउंट क्लोज हो जाए। ऐसे आधा अधूरा सा बंद अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा अच्छा भी लगना चाहिए, साफ़ सफाई दिखनी चाहिए थोड़ी सी। मेरी बुक्स में रहती थोड़ी कम है साफ़ सफाई, उसके लिए थोड़ा सा खेद रहेगा। राइटिंग के लिए पहले से ही माफ़ी मांग लेता हूँ, बाद में बच्चे बोलेंगे सर इतनी गंदी हैंड राइटिंग हमने ज़िंदगी में आज तक नहीं देखी। चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए भैया, ये हमने मेंटेन कर लिया अपना अकाउंट, ठीक है। तो अब हम इसको पूरा अच्छे से लिख देते हैं। जहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंगल कॉलम कैश बुक, ये हमारी क्या है, कैश बुक है। और ये कैश बुक का क्या है, डेबिट साइड है, और ये कैश बुक का क्या है, क्रेडिट साइड है। यहाँ पर आपकी डेट लिखी जाती है, यहाँ पे हम लोग पर्टिकुलर्स लिखते हैं, जहाँ पर हम लोग जनरल फोलियो लिखते हैं। अब आप बोलोगे सर ये जनरल फोलियो क्या होता है, मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे हम अमाउंट लिखते हैं, यहाँ पे फिर हम ये अब क्रेडिट साइड आ गई तो ये डेट आ गया, ये पर्टिकुलर्स आ गया, पर्टिकुलर्स के बाद ये हमारा ये एफ आ गया, और ये हमारे अमाउंट आ गया। ये सिंगल कॉलम कैश बुक बता रहा हूँ भाई साहब। अच्छा, अब मैं जीएफ के बारे में बता रहा था। जैसे ये देखिए, जिस पेज पर ये कैश बुक बनाई जा रही होगी, मान लीजिए कैश बुक है, और कैश बुक पे ये हर एक पेज पर एक पेज नंबर है। जैसे आपका बुक का पेज नंबर डाला रहता है, वैसे हर एक पेज पर पेज नंबर डाला रहता है। तो मान लीजिए पेज नंबर 25 पे जो एंट्री कर रहे हो, जो एंट्री आप कर रहे हो वो पेज नंबर 25 पे आप पास कर रहे हो। तो आपने पेज नंबर 25 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जहाँ से ये ट्रांजेक्शन आप उठा के लाए होंगे वो कैश बुक जनरल एंट्री की बुक से लेकर आए होंगे। तो वैसे ही आपकी क्या रही होगी, मान लीजिए कोई जनरल एंट्री की बुक रही होगी, जनरल एंट्री की बुक रही होगी। अब जनरल एंट्री के बुक पर जहाँ से वो ट्रांजेक्शन उठा रहे हो, मान लो आपने यहाँ से ट्रांजेक्शन उठाई है और इस पेज का नंबर है, यहाँ से आपने ट्रांजेक्शन उठाई है, उस पेज का नंबर है 47। तो वो जिस पेज से आपने वो ट्रांजेक्शन उठाई उस पेज का पेज नंबर यहाँ पर 47 नंबर आ जाएगा। और ये मान लीजिए कैश बुक का 20 पेज नंबर है, और तो इस बुक में जो जनरल बुक थी उसमें हम कैश बुक का ये वाला पेज नंबर डाल देंगे। तो मतलब दोनों बुक का एक्सचेंज नंबर, जाकि जब हम ये एंट्री कर रहे हो, यहाँ पर कोई एंट्री पास कर रहे हो, तो हमें पता चले ये किस बुक से कौन से पेज नंबर से आई है। और जब उस बुक में हम देखें कि ये ट्रांजेक्शन हम कहाँ पे लेके गए हैं, तो उस बुक का पेज नंबर वहाँ पे लिखा हो, ताकि हमें ढूंढने में परेशानी ना हो। तो ये जस्ट फॉर आवर कन्वीनियंस, ये सिर्फ अपने कन्वीनियंस के लिए, कि हम लोगों को ट्रांजेक्शन्स को ढूंढने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना जाए। तो आपको इसका कोई यूज़ नहीं होता, हमारे लिए तो ये पूरा का पूरा कॉलम हो तेरी, हमारे लिए ये पूरा का पूरा कॉलम क्या होता है,
खाली होता है, हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा रूल समझा देता हूँ आपको, ज़रा सा एक रूल समझाने चाहता हूँ मैं आपको, ध्यान से समझेंगे। रूल ये है, रूल ये है ज़रा सर आपको, जब भी आप ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करें, ये आपकी दो साइडों को मैं डिवाइड कर देता हूँ इस लाइन से, एक तरफ आपकी डेबिट साइड कर दी मैंने, एक तरफ क्रेडिट साइड कर दी। तो यहाँ पर जो आपकी ये डेबिट साइड है, ये जो आपकी डेबिट साइड है, इस साइड को आप लोग बोल सकते हो आपके लिए पॉजिटिव साइड, और ये आप इस साइड को बोल सकते हो नेगेटिव साइड। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर अगर आपके बिजनेस में अगर आपके बिजनेस में कोई भी कैश आ रहा है, आपके बिजनेस में कोई भी कैश आ रहा है, तो आप कहाँ पर रिकॉर्ड करोगे? डेबिट में रिकॉर्ड करोगे। और आपके बिजनेस से कोई भी कैश जा रहा है तो आप कहाँ पर रिकॉर्ड करोगे? क्रेडिट में रिकॉर्ड करोगे। पैसा आना मतलब डेबिट में रिकॉर्ड करना है, पैसा जाना क्रेडिट में रिकॉर्ड करोगे। लेकिन शर्त यह है कि वो ट्रांजैक्शन कैसी होनी चाहिए? कैश में होनी चाहिए। ट्रांजैक्शन कैसी होनी चाहिए? कैश में, मतलब किसी भी तरीके से कैश आ रहा है, सिर्फ कैश होना चाहिए। किसी भी तरीके से कैश आ रहा है तो वो डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा, और किसी भी तरीके से कैश जा रहा है तो वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा। बस इतना सा काम है, बस इतना सा काम है कि आया तो डेबिट और गया तो क्रेडिट। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ एक क्वेश्चन, फिर आप लोग समझ जाएंगे। ये आपके सामने एक क्वेश्चन पेश कर रहा हूँ, सिंगल कॉलम। ये देखिए, ये आपके सामने क्वेश्चन रहा। अब इस क्वेश्चन को हम लोग उठा के कोशिश करते हैं, और हो जाए यहाँ से तो कॉपी करके वहीं पे ले जाते हैं जहाँ पे हमने फॉर्मेट बनाया है, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। चल भाई, कॉपी हो जाएगा तो, हाँ कॉपी हो गया। और ये भाई साहब को इधर ही पेस्ट कर देते हैं कहीं पे, भाई साहब अच्छे से पेस्ट हो जाना। और तेरी, चलो पेस्ट हो गया भाई साहब, ठीक है, पेस्ट भी हो गए भाई साहब। अब हम लोगों को समस्या नहीं जाएगी इनको सॉल्व करने के लिए, है ना। तो अब हमें सामने सामने दिख रहा है हमें करना क्या है। तो सबसे पहले बात शुरू हुई है, बात जहाँ से शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई कि हमने बिज़नेस स्टार्ट किया कैश 25,000 रुपये से। हमने बिज़नेस स्टार्ट किया कैश 25,000 रुपये से। तो मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ यहाँ पे अच्छे से सॉल्व करने के लिए। हाँ, तो बिज़नेस स्टार्ट किया है कैश में, तो बिज़नेस में कैश आएगा, बिज़नेस को अलग मानना, ऑनर को अलग मानना। तो अगर बिज़नेस 25,000 रुपये से शुरुआत की है तो बिज़नेस में कैश आ रहा है कितना? 25,000 रुपये। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डेबिट साइड। ओहो, 5 नहीं, पहले 2 आता भैया, कैसे टीचर हो। 25,000 रुपये। अच्छा, ये 25,000 रुपये किस डेट को आ रहे हैं ये और देख लो ज़रा। ये 1 मई को आ रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मई ही पूरा लिख देता हूँ ऊपर, और 1, हाँ मई लिख दिया। 1 मई को आ रहे हैं। किसकी वजह से आ रहे हैं? टू कैपिटल अकाउंट। अगर ऑनर पैसा देता है बिजनेस को तो उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। तो ये कैपिटल की वजह से 25,000 रुपये आ रहे हैं, हो गया। फिर सामान खरीदा हमने कैश में, नगद सामान खरीदा है। तो जब हम सामान खरीदेंगे ना बेटा नगद, तो हमारा पैसा जाएगा, तो पैसा जाएगा तो किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड आएगा। तो हम 10,000 जहाँ पर लिखेंगे और वहाँ पे लिख देंगे बाय परचेज अकाउंट। और किस दिन को जाएगा? 3 मई को। किस दिन जाएगा? मई 3 मई को वो पैसा चला गया। किसकी वजह से गया? परचेज की वजह से। देखो कितना सिंपल मैंने काम किया। अगर बिजनेस में कोई भी पैसा आ रहा है तो उसको हम डेबिट साइड रिकॉर्ड कर रहे हैं, और बिजनेस से कोई भी पैसा जा रहा है तो उसको हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसके आगे क्या होता है? इसके आगे बोला गया है हमने कार्टेज खरीदी है, कैरेज पे किया है, पेड किया है। कारे मतलब भाड़ा पे किया है, कितना? 200 रुपया। तो 200 रुपये भाड़ा पे करोगे तो वो जाएगा ना, हमारे पास आएगा थोड़ी, वो जाएगा। तो पैसा गया, 200 रुपया गया। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इनको कहाँ पर, जैसे मैं कर रहा हूँ, जीरो के नीचे जीरो लगाने की कोशिश करना, एक लाइन में। आपके पास तो लाइनों वाली कॉपी होती है, तो ध्यान से करिएगा। चलिए, 3 तारीख को दिया है बाय कैरेज का पैसा दिया है। फिर सामान बेचा है कैश 6,000 रुपये से। जब नगद सामान बेचोगे तो पैसा आएगा,
टू कैश अकाउंट। किसकी वजह से आएगा? सेल्स की वजह से, सॉरी उल्टा लिख दिया। कैश अकाउंट किसकी वजह से आया? पैसा आया किस वजह से? सेल्स की वजह से। तो वो वजह लिखनी पड़ती है, किस अकाउंट की वजह से वो पैसा आया है। चलो ये भी हो गया। उसके बाद रिसीव्ड फ्रॉम राम, राम ने पैसा दिया है 1,000 रुपया। अच्छी बात है बेटा, दे दिया तो हम मना थोड़ी करेंगे, रख लेंगे हम भी। तो 1,000 रुपया मिल गया। किसकी वजह से मिला? टू राम अकाउंट। कब मिला? 10 तारीख को। कब मिला? 10 तारीख को। फिर पेड टू शिव कुमार, शिव कुमार को हमने पैसा दिया 2,600 रुपया। अब 2,600 रुपया जब दिया तो गया ही होगा। तो जब हमने पैसा दिया 2600, हाँ तो पैसा गया। और किसको दिया? शिव कुमार को। कब दिया? 12 तारीख को। कब दिया? 12 तारीख को। तो हमने कैश सेल्स भी की है, हमने नगद सामान फिर से बेचा। कितने का बेचा हमने नगद सामान बेटा? 8,400 रुपये का। हमने नगद सामान बेचा 8,400 रुपये का। टू कैश सेल्स, तो टू सेल्स अकाउंट। फिर से नगद सामान बेचोगे तो पैसा आएगा ही 15 तारीख को। फिर क्या किया? परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज़, फर्नीचर खरीदा है ऑफिस यूज़ के लिए। 5,000 रुपये गया, 5,000 का फर्नीचर आएगा तो पैसा तो जाएगा, कैश जाएगा। बाय फर्नीचर अकाउंट, बाय फर्नीचर अकाउंट। कितना है? कितनी डेट को है? 18 तारीख को। बच्चों अगर आप बोर हो रहे हो लेक्चर देखते समय तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप लेक्चर देखें तो थोड़ा स्पीड बढ़ा लें। आपके पास ऑप्शन रहता है 1.5x 1.25x। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देखेंगे तो आपको बोरियत फील नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में जनरली थोड़ा सा टाइम लगता है एक्सप्लेन करते समय, और आप लोग सिर्फ देख रहे होते हो तो आपको लगता है कितना टाइम लगे। इसीलिए कि आप थोड़ा स्पीड बढ़ा दोगे तो आपको को महसूस नहीं होगा कि मैं स्लो बढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तो फिर 20 तारीख को हमने एडवर्टाइजमेंट के लिए 500 रुपया खर्च किया। 20 तारीख को हमने एडवर्टाइजमेंट के लिए 500 रुपया खर्च किया। बाय एडवर्टाइजमेंट कितना खर्च हुआ? ये सबके आगे अकाउंट लगाना यार, नाम के अकाउंट में, नाम के आगे बस अकाउंट मत लगाना, मैं भूल जाता हूँ ना हर बार अकाउंट लगाना, जहाँ पे तो लगा दिए। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट पे कितना? 500 रुपया देगा। तो जो भी पैसा दे रहे हैं वो क्रेडिट साइड, जो भी पैसा आ रहा है उसको डेबिट साइड। परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट, बेटा ये एंट्री जो होगी ये नहीं होगी। अब आप पूछोगे सर क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया ये क्रेडिट में खरीदी है। क्रेडिट सामान जो होती है उसकी एंट्रियाँ कहाँ पर होती हैं? वो जहाँ पर परचेज बुक होती है, परचेज की परचेज बुक में, सेल्स की सेल्स बुक में। अगर नगद सामान खरीदा है तो परचेज बुक, और नगद सामान बेचा है तो सॉरी अगर उधार सामान बेचा है तो सेल्स बुक, और उधार सामान खरीदा है तो परचेज बुक। यहाँ पे उधार खरीदा है, हम तो अभी सिर्फ नगद नगद वाला काम कर रहे हैं। महेश को पैसा दिया 4,000 रुपये, तो अब महेश को पैसा दिया तो पैसा तो गया, पैसा गया। टू बाय, बाय महेश। कितनी तारीख को दिया महेश को? 24 तारीख को। उसके बाद कमीशन मिला है, रिसीव्ड फॉर कमीशन, कमीशन के लिए मिला है 1,500 रुपया। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? मिलने दो भाई। टू कमीशन अकाउंट, कमीशन अकाउंट किस डेट को मिला है? 27 तारीख को। उसके बाद एक चीज़ बताना भूल गया, वेजेस की एंट्री भी थी, वेजेस भी दिए थे 400 रुपये, वेजेस भी दिए थे 400 रुपये 25 तारीख को। वाई वेजेस अकाउंट। उसके बाद रिसीव्ड फॉर कमीशन ये हो गया। विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए 2,200 रुपये निकाल लिया भाई ने। तुमने अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला, हम डालेंगे उसको क्या? बाय ड्राइंग। तुमने पर्सनल यूज़ के लिए लिया तो हम ड्राइंग डाल देंगे 28 तारीख को। उसके बाद सैलरी भी दे दी 700 रुपया, चलो भैया सैलरी दे दी तो ले लो। बाय सैलरी अकाउंट, अकाउंट अकाउंट कब दी है? 31 तारीख को। तो भाई साहब अब आपको कोई पूछे, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ बिजनेस में कितना पैसा आया है, ये है टोटल वो पैसा जो बिजनेस में आया है, जो आपको डेबिट साइड दिख रहा है। और पूरे महीने में जो बिजनेस से पैसा गया है वो ये वाला गया है। पूरे महीने में खर्च ये किया है और आया ये है नगद। अब आखिरी में
आखिरी में जो आप काम वेजेस के साथ किया करते थे वही काम अब हम यहाँ पर करेंगे। फिलहाल मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, तो मैं आपको बिना कैलकुलेटर के ही सॉल्व करके दिखा देता हूँ। आप लोगों को भी कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो आप लोगों को भी बिना कैलकुलेटर के ही सॉल्व करना पड़ेगा। थोड़ी सी जगह नीचे मेंटेन करके चलनी पड़ेगी हमें, हम नहीं तो ऐसी गलतियाँ करते रहेंगे। अब मैं इसको मिटाऊंगा तो पूरी लाइन चली जाएगी नीचे की, देख लो। ठीक है ना, कान ये पूरा मिटा देता है। इसका कुछ उपाय है गुरुवर, इसका उपाय बताइए। स्ट्रोक इरेजर, स्मॉल इरेजर, मीडियम इरेजर। अच्छा चलो, और ये काम कर जाए तो अच्छा है शायद। अरे वाह, काम कर गया। हम थोड़ी लाइनें बड़ी करना चाहते थे, नीचे तक फैलाना चाहते थे अपने काम को। यही तो फ़ायदा है टेक्नोलॉजी का। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर कम पड़ेगी जगह तो हम लाइनें और खींच सकते हैं। वैसे लाइनें पूरी पड़ गई हमारी, थोड़ा सा बस छोटा पड़ा, कोई बात नहीं, एडजस्ट करना हमारी बचपन की आदत है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की आवाज़ भी सही आ रही होगी, ज़्यादा स्लो तो नहीं बोल रहा हूँ ना। अब आखिरी में देखो वही समय आ जाता है, आखिरी में समय आता है टोटलिंग का। तो चलो अब टोटलिंग करते हैं। आपको किस साइड का टोटल ज़्यादा दिख रहा है? हमेशा ही आपको सिंगल कॉलम कैश बुक में डेबिट साइड का ही टोटल ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि जितना खर्चा होगा, जितनी इनकम होगी उतना ही तो खर्च करेंगे, उससे ज़्यादा कहाँ से खर्च कर लेंगे। तो आपका डेबिट साइड का टोटल आपको हमेशा ज़्यादा दिखेगा। पहली लाइन का ज़ीरो, फिर ज़ीरो 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 ज़ीरो, अरे थर्ड पे 5 और 4 9, 9 आ गया। 8 और 1 9, 1 10, 10 और 5 15 और 6 21, एक इधर, दो इधर, चार इधर, 41,900। और यहाँ पर देखते हैं 1 2 3, अच्छा ये तो सब जीरो ही है। और सेकंड नंबर पे सब ज़ीरो, अरे अरे उल्टा कर दिया। अच्छा यहाँ पर लिख देते हैं ज़ीरो ज़ीरो, 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 और 5 18, 18 और 2 20 और 6 26, एक इधर, एक और 2 3, 3 और 5 8, 8 और 4 12, 12 और 2 16, एक इधर, एक और एक, दो। तो इस साइड का टोटल आया 26,600 और उस साइड का टोटल आया था 41,900। तो ये 41,900 का टोटल ज़्यादा है, और इसको हम लोग दोनों तरफ लिख देंगे। आपको भी कैलकुलेटर अलाउड नहीं रहेगा, तो आपको भी कुछ ऐसे करना पड़ेगा जैसे मैंने किया। दोनों साइड का टोटल कर लिए। मुझे पता था उस साइड का टोटल ज़्यादा रहेगा, फिर भी मुझे करना पड़ा, और मैंने यहाँ पे टोटल किया और डिफरेंस निकाला, तो मुझे पता चला 003, और यहाँ पे 11 में से 6 गए, 5 और 1, 15,300 रुपये आज की डेट में हमारे पास पड़े हुए हैं 31 मई को, 30 तारीख को, बाय बैलेंस सीडी। और यही बैलेंस सीडी अगली तारीख 1 अप्रैल, मई के बाद जून आएगा, 1 जून को हो जाएंगे टू बैलेंस बीडी ब्रॉड डाउन। यही ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा अगले महीने का 15,300। मतलब आप अगले दिन हम जब दुकान खोलेंगे तो हमारे गले में कुछ इतने रुपए पड़े हुए हैं। तो मुझे आई थिंक मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक की पूरी बातें समझ में आ गई होंगी कि अगर बिज़नेस में कोई भी पैसा आता है तो उसे हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, अगर बिज़नेस में कोई भी पैसा जाता है तो उसको हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है बेटा लोगों, तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा क्वेश्चन पूरा, और आप सबसे ज़रूरी बात कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप फिर से मेरे से पूछ सकते हैं, मेरी कोई और क्लास होगी तो आप उसमें मेरे से पूछ सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन को समझा दीजिए, ये हम लोगों को समझ में नहीं आया है। तो शायद यहाँ तक की बातें पूरी क्लियर हो गई। तो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम लोग अपनी क्लास को एंड कर देंगे। हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं, अभी टाइम हुआ है हमारे पास, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है रिकॉर्डिंग, हम लोगों की क्लास स्टार्ट हुए, तो पूरा 1 घंटे का हम लोग लेक्चर लेते हुए चलते हैं, फिर हम लोग क्लास एंड कर देंगे। चलिए, तो एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पेश कर रहा हूँ, रुक जाइए। ये रहा ये क्वेश्चन। ओ भाई,
सिंगल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन है ये भी। मैसर्स मुखर्जी एंड ब्रदर्स, बच्चे लोग कितने समझदार हैं, बच्चे लोग सॉरी बोले, हमें सब पता है, सब आता है हमें सब। चलिए ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। अब बचा क्या करने के लिए, अब बचा ये है कि हमें फॉर्मेट फिर से ड्रॉ करना है, तो फिर से हम फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। आप लोग भी मेरे साथ साथ ड्रॉ करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा बेटा लोगों, ठीक है। प्लीज़ ड्रॉ विद मी। टीन 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 टीन। अच्छे से नहीं हुआ बेटा ड्रॉ, जब तक अच्छे से नहीं होगा तब तक हम ड्रॉ करेंगे। टीन 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 टीन। कोयल सी तेरी बोली, ये सबसे बीच वाला है माउंट का कॉलम, इसको लंबा कर दें थोड़ा सा और, इसको और लंबा कर देते हैं। हाँ थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। अच्छा ये डेट अमाउंट दोनों हो गए। अब बच्चा क्या हमारा, लेज़र फोलियो। अब बच्चे बोले सर आपके नोटिफिकेशन बहुत आ रहे हैं, क्या बताऊं भाई, मोबाइल ने ज़िंदगी झंडा कर रखी सबकी, इतने मैसेज आते हैं लोग बागों के, पता नहीं कौन कौन क्या क्या भेजता रहता है। चलिए तो यहाँ तक की कहानी हो गई। अरे वाह कितना सुंदर फॉर्मेट लग रहा है मेरा। आप लोग भी कोशिश करिएगा साफ़ सुथरा बने, क्योंकि यहाँ पे तो मेरे को कंप्यूटर ने बना दिया आप लोगों को हाथ से बनाना पड़ेगा। मैसर्स मुखर्जी एंड ब्रदर्स की कैश बुक है, कैश बुक ऑफ मैसर्स मुखर्जी एंड सन्स है, उनके बेटे हैं कि वो अकेले हैं, एंड ब्रदर्स, अच्छा मुखर्जी और भाई, ब्रोस। हाँ तो यहाँ पे हमारा डेबिट कॉलम, ये हमारा क्रेडिट कॉलम हमेशा की तरह, ये हमारा डेट, ये हमारा पर्टिकुलर के साथ साथ यहाँ पर हमारा JF, ये हमारा अमाउंट, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर हमारा JF, ये हमारा अमाउंट। यहाँ तक की कहानी बिल्कुल आपको क्लियर होगी। चलिए तो अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ज़रा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, अब ज़रा ग्रीन खेलेंगे, ठीक है। ए हो इतना मोटा ग्रीन नहीं चाहिए भाई, थोड़ा सा पतला हो जा भाई। बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, बैलेंस इन कैश इन हैंड 50,000 रुपये अप्रैल 1। अच्छा मतलब ये अप्रैल महीने की ट्रांजैक्शन है, चलो तो कोई दिक्कत नहीं है, अप्रैल पे चलते हैं। यहाँ पे अप्रैल पहले ही लिख लेते हैं। अरे यार ये ज़्यादा ही मोटा है पेन, थोड़ा पतला हो जा भाई। चलो यहाँ पे भी लिख देता हूँ अप्रैल, ये सही है। और यहाँ पर है 1 अप्रैल की, क्या लिखेंगे, टू बैलेंस BD, वो क्या था, बैलेंस BD था। और यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, कितने का है बैलेंस BD, 50,000 रुपये बैलेंस BD है, तो 50,000 रुपये यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। आ गया। फिर दूसरी एंट्री है परचेज गुड्स फॉर कैश, नगद सामान खरीदे हैं 22,000 रुपये के। 22,000 गए भाई, कितने दिन को, कितनी तारीख को, 3 तारीख को। 22,000 का जब नगद सामान खरीदोगे तो 22,000 जाएंगे, आएंगे नहीं जाएंगे। तो बाय परचेज अकाउंट, भाई परचेज अकाउंट गए, परचेज के नाम से 22,000 रुपये गए। हाँ कितनी तारीख को गए, 3 तारीख को गए। ये हो गई परचेज गुड्स, फिर से वही किया है और 15,000 के खरीदे हैं। भाई एक ही साथ खरीद लेता, लगता है अलग अलग जगह से खरीदे होंगे। बाय परचेज अकाउंट कितने के हैं, कितनी तारीख को है, 7 तारीख को है, अप्रैल की ही 7 तारीख है। फिर परचेज गुड्स फ्रॉम गोपी से सामान खरीद 25 किया, नहीं 30,000 रुपये का, ये है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। और उसी ट्रांजेक्शन का पैसा पे किया है अगली तारीख को 10,000 रुपया। परचेज गुड्स फ्रॉम गोपी फॉर कैश 10,000, अच्छा नई एंट्री है, गोपी से सामान खरीदा है नगद कैश में 10,000 रुपये का, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय गोपी, ये गोपी बहू
जहाँ पता नहीं कौन सी गोपी है, जो भी है। सामान बेचा है भाई 20,000 रुपये का, 20,000 रुपये आएगा, मेरा 20,000 आएगा। किसकी वजह से आएगा? टू सेल्स की वजह से आएगा। मुझे तो लगा जहाँ पे सिर्फ खर्चा ही खर्चा है, इन्होंने पैसा वैसा नहीं कमाया है। हाँ, और सेल्स कितनी तारीख को की है हमने? 15 तारीख को की है। हमने सेल्स की है 15 तारीख को। अच्छा, विश्वकर्मा को भी की है, लेकिन ये क्रेडिट में है क्योंकि इसमें कहीं लिखा नहीं है कैश है, और नाम भी दिया है सामने वाले का, तो इसका मतलब उधारी में दी है। और रघुनंदन को किया है, लेकिन सामने सामने बताया है कैश में किया है। कितने का? 18,000 रुपये का। तो रघुनंदन जी हमें 18,000 रुपये देंगे। और किसका देंगे? सेल्स का देंगे। रघुनंदन जी का नाम नहीं लिखेंगे यहाँ पे, सेल्स लिखेंगे, क्योंकि रघुनंदन जी हमें पैसा अपने घर से नहीं दे रहे हैं, वो सेल्स की वजह से दे रहे हैं। और वो रवि कमीशन मिली है 5,000 रुपया, कमीशन मिला है 5,000 रुपया। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है, 5,000 की कमीशन मिल गई। टू कमीशन अकाउंट। 20,000 कितनी तारीख को मिली है? 25 तारीख को मिली है। उसके बाद आया हमें पेड रेंट, रेंट पे किया, 10,000 गया भाइयों, 10,000 गए हो। किसकी वजह से गए हो? रेंट की वजह से गए हो। और किस तारीख को गए हो? 30 तारीख को गए हो। बस आखिरी में कहानी समाप्त होती है। आखिरी में हमारी कहानी को समाप्त करेंगे हम लोग यहीं पे। कहानी समाप्त ऐसे होती है कि टोटल किस साइड का ज़्यादा है पहले वो देखा जाता है, और टोटल देखेंगे हम। मिल गया हमें, मेरे को तो पता ही है, तुम लोगों को पता हो या ना हो, मुझे तो पता है कि डेबिट का ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर टोटल होता है, यहाँ पे 18 और 5 होते 23, तो ये हो गया 93,000 टोटल। ये होगा टोटल पूरा 93,000। करके देख लीजिएगा, कुछ कमी हो तो बता दीजिएगा। मेरे हिसाब से 93, हाँ बिल्कुल सही है। जब 93 ही इधर आएंगे, क्योंकि यही ज़्यादा होगा, और 93 में से ये माइनस करने की बात आ जाती है, तो 35 और 35 और 20 होते हैं 45, 55 और 57। 93 में से 57,000 माइनस करेंगे तो 13 में से 7 गए तो भाई साहब 6 बचते हैं, और 8 में से 5 गए तो 3 बचते हैं। तो यहाँ पे 36,000 हमारा क्या बचेगा? बाय बैलेंस सीडी बचेगा 30 अप्रैल को। और यही 30 अप्रैल का अगले दिन 1 मई, अप्रैल मई को बन जाएगा टू बैलेंस बीडी, जैसा सबसे ऊपर था, कितने का? 36,000 रुपये का। कितना बैलेंस बीडी आ गया? 36,000 रुपये का हमारा बैलेंस बीडी आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो देखिए कितना सिंपल है, सिंपल कैश बुक बनाना, सिंगल कॉलम कैश बुक बनाना कितना इजी है। इतना इजी हमने कभी सोचा नहीं जितना इजी ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए, कितने सिंपल तरीके से करवा दिए। 2 क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं गई। अब एक और क्वेश्चन। सर कितने करवाओगे भाई? एक और। ये थोड़ा सा बड़ा है, इसमें बैंक भी आ गया भाइयों, इसमें बैंक भी आ गए हो तो संभल के रहे हो। बच्चे बोलेंगे सर ऐसे काहे बोल रहे हो, क्वेश्चन ही तो है, कोई भारी बड़ी चीज़ तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि वो हमें प्राण ले लेगा। सही बात। चलिए एक काम करें क्या, इसको इधर रखें, जस्ट बगल में सॉल्व करें, जस्ट इधर रखें और इसको इधर सॉल्व करें। नहीं, जगह कम पड़ जाएगी। कम काहे को पड़ जाएगी, इसको छोटा भी कर सकते हैं। हाँ आप लोगों को दिख ही रहा होगा। यस, क्या दिमाग पाया है। पीठ ठोकने का मन कर रहा है आज तो। चलो कोई बात नहीं सर, हम आपकी पीठ आप खुद ठोक लीजिए, क्योंकि ये बच्चे तो ठोकेंगे नहीं आके। कोई बात नहीं, हम बिना पीठ ठोके भी रह लेंगे। तो यहाँ पर हम फिर से वही जिंदगी की फॉर्मेट बनाओ, फॉर्मेट बनाएंगे, फॉर्मेट खेलेंगे। ये लंबा क्वेश्चन है, थोड़ी जगह ज़्यादा लेकर चलेंगे। वाह सर, मतलब पहले से ही ये दिमाग में रखेंगे। ओ भाई तुम कहाँ जा रहे हो? तुम किधर जा रहे थे? ये क्या है? ए जिंदगी गले लगा ले,
सर इतना वाहियत गाना हमने ज़िंदगी में नहीं सुना जितना आपने गाया है। नहीं बच्चों, क्षमा चाहेंगे, वो मेरे गले से निकल गई, मेरी जुबान फिसल गई, इसलिए वो ऐसा हो गया। अब नहीं गाऊंगा बच्चों, गुस्सा नहीं करने का है, आखिर मैं भी एक इंसान हूँ, टीचर भी स्टूडेंट था, तो हो जाता है कभी कभी पढ़ते समय मुंह से गाने निकल आते हैं इतने गंदे गंदे आवाज़ में कि बच्चों को झेलते नहीं हैं, लेकिन टीचर क्या करे, आदत से मजबूर हैं, गा ही देते हैं कभी कभी, है ना बच्चों। चलो कोई बात नहीं, बुरा नहीं मानते बच्चों टीचर की बात का, टीचर भी गलतियाँ कर सकता है। चलो आखिरी में लाइन मिटा देते हैं, इसका मतलब ये रहेगा अभी हम बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं इसको, नहीं तो वो बंद ही हो जाता है क्वेश्चन पूरा। चलो तो इसके ऊपर हम लोग और मिटा दें थोड़ा सा, ताकि हम लोगों के लिए स्पेस बना रहे क्वेश्चन लगाने के लिए। हाँ ऐसे ही थोड़ी है, अब जगह है तो करेंगे यूज़। ये किसका है, सिंगल कॉलम कैश बुक है, तो लिख देंगे हम लोग कैश बुक ऊपर। कैश बुक का नाम हमने ऊपर दे दिया। यहाँ पे आपको पता ही है सबसे पहले डेट आता है, फिर आता है हमारा पर्टिकुलर, फिर आता है हमारा अमाउंट, फिर आता है हमारा डेट, फिर आता है पर्टिकुलर, फिर आता है हमारा अमाउंट, फिर आता है लेज़र फोलियो, फिर आता है लेज़र फोलियो, दोनों तरफ आ गया। यहाँ पे आता है डेबिट और यहाँ पे आता है क्रेडिट। वाह सर क्या बात है, यस बेटा क्या बात है। तो बेटा क्या कहते हो, इस बार नीला पेन लिया जाए क्या? हाँ इस बार नीला पेन लेते हैं, नीला नीला। तो मिस्टर बिपिन ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश में 2 लाख रुपए से। ओ माय गॉड, इतना बड़ा आदमी। फरवरी की बात है 1, वाह वाह, ठंडे दिन फरवरी के जैसे अभी के चल रहे हैं। तो बिजनेस कमेंस किया है, तो जहाँ पे देखो टू कैपिटल अकाउंट, कितने से बिजनेस स्टार्ट किया है? 2 लाख रुपए से बिजनेस की शुरुआत की है। बैंक अकाउंट खोला और उसमें पैसा जमा कर दिया 75,000। बेटा देखो, एक तरफ है आपका कैश का अकाउंट और एक तरफ है आपका बैंक अकाउंट। जैसे ही आपने पैसा बैंक में डाला तो वही पैसा आपका बैंक में पहुंच गया, लेकिन कैश से क्या हो गया, माइनस हो गया, और बैंक में वही पैसा क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 75,000 रुपये जो आपने बैंक में अकाउंट खोला है ना, वो आपके अकाउंट से चले गए, कैश के अकाउंट से वही पैसा 75,000 रुपये आपका चला गया। अब रोना मत बैठ के। और किसकी वजह से गया है वो 3 फरवरी को, 1 फरवरी को नहीं सॉरी 3 फरवरी को, भाई 3 फरवरी है, 3 फरवरी को गया है। और किसकी वजह से गया है वो कैश से, वो गया है बैंक की वजह से। अगर किसी को नहीं समझ में आया जहाँ पर कैसे आया, तो आप जनरल एंट्री बता दीजिए। इसकी जनरल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 75,000 से टू कैश अकाउंट। तो ये रहेगी आपकी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और यहाँ से बैंक में पैसा आएगा और कैश में चला जाएगा। तो वही हुआ यहाँ पर, वही हुआ जहाँ पर बैंक से पैसा आ गया और कैश से चला गया। अब क्या हुआ, परचेज गुड्स, सामान खरीदा है 15,000 रुपये से। चलिए 15,000 रुपये से सामान खरीदा है, बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट कितना है, फरवरी, कब खरीदा है? ओ भाई मैं एक एंट्री मिस कर गया, परचेज गुड फॉर कैश 30,000, उसके बाद है ये। और उस अच्छा चलो कोई नहीं, इसको 5 फरवरी की कर देते हैं और इसको ज़रा मिटा ही देते हैं, और इसको मिटाकर कितना कर देते हैं, 30,000 कर देते हैं। गुस्सा तो नहीं करोगे बेटा? अच्छा फिर फरवरी 7 आई और फिर से हमने वही काम किया, परचेज किया कितना, 15,000 रुपये। अब क्या किया, परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्यकांत से सामान खरीदा, लेकिन भाई साहब इसमें कैश नहीं लिखा तो ये क्रेडिट है। सूर्यकांत को पैसा दिया है 38,800, सूर्यकांत को 38,800 रुपया दिया है, फरवरी 8 की बात है। बाय सूर्यकांत कितना पैसा दिया है, 38,800। डिस्काउंट मिला है उससे, ये तो भैया डिस्काउंट की एंट्री कैश में तो आएगी नहीं,
38,000 जो 800 देना था वो तो दे चुके, 1,200 रुपये छोड़ दिए उसने, चलो कोई नहीं, हमारे पास से तो 38,700 ही गया तो हमने लिख दिया। पेड वेजेस इन कैश, वेजेस भी दिए हैं कैश में 15 फरवरी, मतलब ये पूरा वीक मना के आया बंदा, 6-7 दिन कोई काम नहीं किया। वाई वेजेस, आ जाओ आ जाओ, वाई वेजेस कितने हैं वेजेस? ओके, थैंक यू सो मच। तो बेटा सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, आगे बढ़ते हैं। तो 16 फरवरी, फरवरी 16 को हमने पेड किया है कैजुअल वर्कर्स को, तो ये भी वेजिस ही हैं। कैजुअल वर्कर जो डेली के वर्कर्स आते हैं, कभी कभी बुला लेते मजदूर लोगों को 300 रुपये एक दिन के लिए, 400 रुपये एक दिन के लिए, वही है। 1,500 रुपये दिए, 2-3 मजदूर बुलाए होंगे। सोल्ड गुड्स टू देवराज फॉर कैश, फाइनली देवराज को 80,000 रुपये का सामान बेचा। मैं कहूँ इस बंदे ने पैसा आया नहीं, इतना खर्च करते जा रहा है। एक साथ बंदे ने मोटा सेल किया है टू सेल्स अकाउंट, देवराज जी को सेल्स किया है। और कितनी तारीख को किया है? फरवरी 20 को किया है, फरवरी 20 को। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल इन कैश, अच्छा नगद बिल पे, या 12,000 रुपये का, मेरा दिल दुखा रहा है ये बंदा, 12,000 रुपये का बिजली का बिल बाय इलेक्ट्रिसिटी, बाय इलेक्ट्रिसिटी कितने का है? 25 फरवरी का है। फिर विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से निकाला 40,000 रुपये। फाइनली मेरे को पता था इसको पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली है, और इसने सामान ज़्यादा किया नहीं है, ख़रीदा नहीं, बेचा बस जा रहा, वो खरीदते बस जा रहा है, बेचा है नहीं। तो फाइनली जब बैंक से एंट्री करोगे तो जैसे इसकी उल्टी हो जाएगी, बैंक ऊपर हो जाएगा, कैश ऊपर हो जाएगा, बैंक नीचे आ जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा टू बैंक अकाउंट, बैंक से पैसा आया हमारे पास 40,000 रुपये। किस दिन आया? किस दिन आया? फरवरी 26 को आया। फिर रिसीव्ड फ्रॉम कैश सेल्स, कैश सेल से 5,000 रुपये और मिल गए, चलो बच गए थोड़ा सा और सही। कैश सेल्स टू सेल्स अकाउंट कितनी तारीख को है भाई? फरवरी 27 को है। उसके बाद है आखिरी में पेड फॉर मिसक्लिनियस एक्सपेंसेस, फुटकर खर्चे किए होंगे फरवरी 27 को, तो बाय मिसक्लिनियस एक्सपेंसेस कितने के हैं? 500 रुपये के। देखो कितना साफ सुथरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हाँ हाँ हाँ, अब फाइनली आखिरी वो दिन आ गया जिसका मुझे था इंतज़ार, वो घड़ी आ गई। अब हमें टोटल लगाना है, और टोटल तो हमेशा मुझे पता ही रहता है, तुम लोग भी जान जाओगे कि यहीं का टोटल ज़्यादा मिलेगा। सिर्फ कैश बुक की बात करो सिंगल कॉलम में, डबल कॉलम में बेटा बैंक वाले कॉलम को टोटल कर लेना, ये गलती मत करना कि यहीं का रहेगा। तो ये हो जाएगा 2,80,000, 3,20,000 और 3,25,000, टोटल होगा 3,25,000 रुपये। और 3,25,000 रुपये यहाँ पर होंगे, और 3,25,000 में से इनका टोटल करूँ, इनका टोटल करेंगे तो कितना आएगा? चलो कर ही लेते हैं इनका टोटल। अब मैं कैसे करूँ? मैं एक आइडिया लेता हूँ, आप लोगों के सामने थोड़ी सी चीटिंग कर लेता हूँ। आप लोग मत करना एग्ज़ाम में। चीटिंग क्या है? मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि इतना लंबा कैलकुलेशन गलत हो गया तो फालतू में खामा टाइम बर्बाद होगा। तो इससे अच्छा हम तुम्हारे सामने ही यूज़ कर ही लेते हैं। तो 75,000 प्लस 30,000 प्लस 15,000 प्लस 38,800 प्लस 22,500 प्लस 1,500 प्लस 12,000 प्लस 500, ये टोटल हुआ 1,95,300। और इसको जब माइनस करेंगे 3,25,000 में से, माइनस 3,25,000, तो ये आंसर आएगा 1,29,700। तो यही हो जाएगा आपका 1,29,700 बैलेंस सी डी, 1,29,700। 28 फरवरी, फरवरी 28 बाय बैलेंस सी डी। और ये 1 मार्च को यहाँ तक करके आइएगा क्वेश्चन, जहाँ तक मैं करता हूँ, टू बैलेंस बी डी, बैलेंस बी डी बचा 1,29,700। तो मैंने जो भी पैसा आता था वो डेबिट साइड रिकॉर्ड करता था, और जो भी पैसा जाता था वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करता था। तो आई थिंक आप लोगों को ये बातें बिल्कुल पूरी तरह से अच्छी से क्लियर हो गई होंगी कि इस क्वेश्चनों में क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है।
और इस क्वेश्चन में अब आपको कोई भी किसी भी तरह का डाउट नहीं बचा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो जनरली अगर हम कैश बुक जब पढ़ते हैं तो हमारे सामने दो तरह की कैश बुक है, हमारे सामने मेनली है तो तीन तरह की, एक पैटी कैश बुक भी है। तो हम लोग अगर एक सिंगल कॉलम और डबल कॉलम सीख जाते हैं तो ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये दोनों ही कैश बुक, सिंगल कॉलम और डबल कॉलम कैश बुक, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मैंने अभी के लेक्चर में आपको सिंगल कॉलम कैश बुक के बारे में बहुत अच्छे से बता दिया, और मैंने 3 क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करके दिखा दिए, और 5 तरह की मैंने आपको वो 8 तरह की जो सब्सिडरी बुक्स होती हैं उनके बारे में भी बता दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई डाउट बचा होगा इस पूरे सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर। अब थोड़े से आपको जब क्वेश्चंस लगाओगे तो आप उसकी यूज टू हो जाओगे और आपको वो सारी बातें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। तो एक क्वेश्चन तो हमने आज ये सॉल्व किया, आपके सामने एक ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, एक क्वेश्चन ये वाला सॉल्व किया, और एक ये वाला सॉल्व किया। अब ये आपको सॉल्व करना है, ये आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपके लिए होमवर्क है। अब इसमें जो जीएसटी है इसको अलग से लिख दीजिएगा। जैसे सेल्स किया है तो जीएसटी आपको मिलेगा, तो आप प्लस इसको डेबिट साइड ही लिखोगे, जितना भी जीएसटी इस पे प्लस होगा। जैसे 40,000 का आप लिखोगे किस तरह से, टू सेल्स अकाउंट डेबिट साइड में, टू सेल्स अकाउंट कितना लिखोगे आप 40,000, और 40,000 का 6% CGST और 6% SGST कितना होगा 6 4 24 2,400। तो 2,400 इतना ही होगा लगभग। और यहाँ पे लिखोगे 2 CGST 2 SGST। इनपुट आउटपुट भी लगाना चाहो तो लगा सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं रहता, कंपलसरी नहीं रहता। और वैसे ही अगर परचेस में होगा, अगर आपने सामान परचेस किया है और उसमें आपने जीएसटी दिया है, तो जैसे बॉट गुड्स फॉर प्राइस जहाँ पे, तो वो वहीं पे इस साइड आ जाएगा, क्रेडिट साइड की जगह डेबिट, ये डेबिट साइड आएगा और वो क्रेडिट साइड आ जाएगा। इसी तरह से उसको भी लिख देंगे। तो ये मैंने हिंट दे दिया आपको। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, ये आपको घर पे सॉल्व करना है, डिटेल में सॉल्व करना अच्छे से और साफ सुथरा फॉर्मेट बनाकर। एक ये क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ उनका स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ये आपके लिए बहुत मदद करेगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। और फिर ये आपका फॉर्मेट है जो मैंने आपको बताया, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको याद ना रहे। ये है डबल कॉलम का, ये डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट है। तो डबल कॉलम मैं आपको किसी और क्लास में कंटिन्यू करवाऊंगा, और यहाँ से हमारे डबल कॉलम के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। तो मैंने सिंगल कॉलम आपको कंप्लीट करवा दिया, तो पहले आज सिंगल कॉलम कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम मिलेंगे डबल कॉलम के साथ। तो बेटा मेरे को उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ भी समस्या है और आप मेरे सभी लेक्चर्स की लिंक चाहते हैं, मेरे लाइव सेशंस बहुत सारे होते हैं यूट्यूब पर, 11th और 12th के बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं, खासकर 12th के तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। डेली का एक लेक्चर होता है मंडे से फ्राइडे यूट्यूब पर, फिर भी 11th के भी 6-7 लेक्चर होते हैं हर महीने में। और अनअकैडमी पर फ्री लेक्चर्स मेरे बहुत सारे होते हैं। तो फ्री लेक्चर्स जो होते हैं 11th क्लास के, वो बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं, और इनको आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। इन लेक्चर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री वाले को, बी अनुरागी कोड यूज़ करेंगे और आप सीधे आपका फ्री प्लान एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन देखो यार, आपको बोलोगे सर हमें पता कैसे चलेगा कब आपका लेक्चर है, तो उसकी लिंक जो रहती है ना लेक्चर्स की, वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ। तो अगर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं सीधे आपको कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको क्या बता रहा हूँ, एक कोड सर्च करिएगा। कोड क्या है, सर्च कर लीजिएगा मेरी प्रोफाइल, भारत अनुरागी BCP, भारतीय कॉमर्स पार्टी। और नहीं तो ये देख लीजिए आपके सामने, ये मेरा चैनल है, यहाँ पर मैं सारे लिंक्स डालता रहता हूँ। जो बच्चे आज ज्वाइन हुए नए, ये मैं सारे लिंक्स डालते रहता हूँ अपने लेक्चर्स के, जहाँ पर जितने भी मेरे लेक्चर्स होते हैं, जो भी लेक्चर्स लेते हैं हम लोग, वो सब हम यहाँ पर शेयर कर देते हैं। उनकी सबकी लिंक्स यहाँ पर आपको मिल जाती हैं, और जैसे ही आप देखते हैं इन पर लिंक करके, आप मेरे कोर्सेज़ पर पहुँच जाते हैं सीधे। और यूट्यूब का हो तो यूट्यूब पर, अनअकैडमी का हो तो अनअकैडमी पर। तो ये मेरा ग्रुप है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए अगर आप मेरी फ्री क्लासेस लेना चाहते हैं, जैसे ये है, और भी मैं दिखा देता हूँ आपको अपनी मेरी फ्री क्लासेस। तो आप मेरी फ्री क्लासेस अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो सब आप ज्वाइन कर सकते हैं, और उसको ज्वाइन करने के लिए मैंने आपको कोड बता ही दिया है। फॉर एग्जांपल ये मेरी प्लस क्लास है, तो मैंने प्लस क्लास की लिंक दे दी है, और जहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे मेरे अनअकैडमी के प्रोफाइल पर पहुँच जाएंगे। ये सारी मेरे लेक्चर्स की लिंक है, जहाँ पे देख सकते हैं। और ये आपको
ज्वाइन करने की लिंक है, जैसे मैंने बताया ना, भारत अनुरागी BCP, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मेरे सारे लेक्चर्स का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज बहुत अच्छा लगा होगा लेक्चर अटेंड करके। थैंक यू सो मच, बाय बाय। और सब्सक्रिप्शन लेते समय कोड यूज़ करना मत भूलिएगा, ये कोड आपको 10% का डिस्काउंट दे दवाएगा, बी अनुरागी लाइव। और अगर फ्री प्लान एक्टिवेट कर रहे हो तो उसके लिए भी यह कोड आपको हेल्प करेगा, इस कोड से आपका फ्री प्लान एक्टिवेट हो जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।